इसलिए फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने उस रब के नाम से जिससे पैदा किया। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ, अपने रब के नाम से लफ्ज़ अल्लाह क्यों नहीं कहा, बिस्मिल्लाह क्यों नहीं कहा? तो जबकि वैसे हम पढ़ने को हुक्म तो बिस्मिल्लाह का है, वहाँ तो अल्लाह का है, वहाँ रब नहीं है, यहाँ रब है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसी तरीके से यहाँ पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो ये तो बिस्मिल्लाह का हुक्म दिया जा रहा है कि आप क्या पढ़िए, कुरान करीम। तो कुरान करीम जब भी आप पढ़ें उससे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़िएगा। तो आपको इसके नकल करने की क्या जरूरत थी? ये नकल किया इस वजह से कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के अंदर जो सुना उसको मीनवान आगे बयान कर दिया, मीनवान आगे बयान कर दिया। इसलिए फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने उस रब के नाम से जिससे पैदा किया। अब यहां सवाल पैदा हुआ कि रब का लफ्ज़ बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से लफ्ज़ अल्लाह क्यों नहीं कहा, बिस्मिल्लाह क्यों नहीं कहा? इक़रा बिस्मिल्लाह कि पढ़ तो अपने अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया। तो जबकि वैसे हम पढ़ने को हुक्म तो बिस्मिल्लाह का है, वहाँ तो अल्लाह का है, वहाँ रब नहीं है, यहाँ रब है। आखिर इसकी क्या वजह है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी क्यों कहा, अल्लाह का लफ्ज़ क्यों नहीं लाया रब की जगह पर? तो जवाब उसका ये है, असल में अल्लाह तबारक व तआला की जितनी सिफ़ात हैं, तमाम की तमाम सिफ़ात में वो सिफ़त जो इंसान के सबसे ज़्यादा करीब और इंसान के जो है अल्लाह तबारक व तआला की पहचान और मार्फत के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है वो रबूबियत है। रबूबियत है कि अल्लाह खालिक भी है फिर रब भी है, यानी अल्लाह ने तख्लीक भी किया फिर तरबियत भी की है। और रबूबियत जो है, इस रबूबियत की वजह से इस बंदे को अपने अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ और निस्बत पैदा होती है, जो मोहब्बत और क़ुर्बत महसूस करता है, वो किसी और सिफत से नहीं करता। जैसे माँ बाप हैं, बच्चा अपने माँ बाप का इतना मरून मिन्नत क्यों होता है कि मुझे पाला है? वो यही बात करता है, यार मेरे माँ बाप है भाई, मुझे पाला है, पर छोटा सा था, दूध पिलाया, रोटी खिलाई, गोद में लिया, गर्मी सर्दी से बचाया, मुझे पाला है। तो पालने का उन्वान खुद इंसान की मोहब्बत के लिए कितना अहम है कि वो यही कहता है कि ये मेरे माँ बाप मुझे पाला है, बस मुझे चूँकि पाला लिहाजा मैं तो अब उन्हीं की सुनूंगा, ये सोचता है, बाकी बातें सारी एक तरफ। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में सबसे बड़ी सिफ़त पालने की है कि अल्लाह ने पाला है, क्योंकि जिसके माँ बाप नहीं होते उसको भी तो पालता है अल्लाह। जिस पर कोई इंसान नहीं होता, हैवानों के जैसे अल्लाह तबारक व तआला पालते हैं। तो गोया कि पालने वाला असल में अल्लाह है। तभी सूरह फातिहा की पहली आयत में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों को पालने वाला है। वहां भी रब की सिफत लाए, रब की सिफत लाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पालने वाला है, जहानों को और कोई नहीं। बाकी जो पालते नजर आते हैं ये बज़ाहिर असबाब हैं, ये असबाब हैं, असल पालने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। अगर वो सबब ना रहे तो अल्लाह फिर भी तो पालते हैं। यहाँ तक खुद ये नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाप आपके पैदा होने से पहले फौत हो गए, अब्दुल्ला, फिर आपकी माँ छोटी सी उम्र में फौत हो गई। तो लेकिन आप पले हैं कि नहीं? ऐसे पले हैं कि गोया के शायद दो जहां बन गए, सैयदुल मुरसलीन बन गए, इमामुल अंबिया बन गए। इसका मतलब ये सब अल्लाह तबारक व तआला के तसर्रुफात हैं। जहाँ असबाब मुनक़ती होते हैं अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त वहाँ पर तसर्रुफ करके मंजिल पे पहुँचाते हैं। इसे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़।